ट्रेडिंग में अक्सर काफी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि भैया स्टॉप लॉस हमें अपने सिस्टम में लगाना चाहिए या फिर अपने दिमाग में रखना चाहिए। बिकॉज सिस्टम में लगाते तो फिर तो हिट हो जाता है और हमको नुकसान हो जाता है बैक टू बैक। वेल, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है तो आपकी फरमाइश पे ही मैं ये वीडियो लेके आया हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए लेमन टी पीते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर से मैं शुरुआत करता हूं। हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आता है ओवर अडानी, जिसमें वो बहुत सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, विथ रिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ एलिगेशंस वर बीन मेड ऑन अडानी। उसके बाद आप सभी को पता है कि केवल ओवरनाइट गैप डाउन वाले फॉल नहीं हुए हैं, इंट्राडे में भी काफी ज्यादा फॉल हुए हैं। नाउ हाइपोथेटिकली एज्यूम करो, हाइपोथेटिकली क्या आप में से काफी सारे लोगों ने करा भी होगा, अगर आप लोगों ने उन दिनों पे इंट्राडे पे बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करी होगी। बॉटम फिशिंग का अर्थ होता है कि जब मार्केट में स्टॉक गिर रहा हो तो आप धीरे धीरे उसको होल्ड करने की कोशिश करते हो, ये सोच के कि ये यहां से रिबाउंड करेगा। एंड लेट्स एज्यूम कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उस वीक्स में, तो आपको ये पता है कि आपके कैपिटल के क्या हाल हुए होंगे। अगर आपने कॉल पे कॉल बाय करे होंगे तो आपका प्रीमियम खत्म हो गया होगा। अगर आपने कैश में इंट्राडे में बाय किया होगा तो आपका कैपिटल खत्म हो गया होगा। एंड जस्ट इमेजिन, इस तरह के काफी सारे केसेस हमारे स्टॉक मार्केट में हमने अक्सर देखा है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, हाल फिलहाल की एक्सपायरी पे जब निफ्टी और बैंक निफ्टी रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गए और अखबारों में काफी जगह पे लिखा आया किस प्रकार से सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए उच्चतम स्तरों पे, ऑल टाइम हाइस पे आए, उस समय पे मान लेते हैं आपने एक्सपायरी के दिन पे पुट खरीदा होगा, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, ऑप्शन सेलर समझते हैं, और आपने कॉल ऑप्शन सेल किया होगा विदाउट पुटिंग एन एसएल, ये सोच के कि भैया मैंने तो कॉल बेचा है, एक्सपायरी है, जीरो तो होना ही है। जस्ट इमेजिन आपके कैपिटल का क्या हाल हुआ होगा। पॉइंट आपको यह समझने की जरूरत है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो हम सब की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करता है। उसको लगता है हम बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बट उसको ये नहीं समझ में आता कि कमबख्त इमोशन बीच में आ जाती है और वही सारा का सारा दही करके चले जाता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब आप सिस्टम के सामने पे बैठते हो, आप भले ही कितने भी प्रिपेयर्ड हो, आप भले ही अपने आप को देव मानुष समझते हो कि मेरे अंदर सुपर डिसिप्लिन्ड है, आपको समझना पड़ेगा जब आपका स्टॉक या फिर इंडेक्स आपके अगेंस्ट चलना शुरू होता है तो आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। आपका दिमाग कहता है कि आपको एग्जिट करना है, लेकिन आपका दिल कहता है रुक जा जरा, फिर इबादत करने चला है। तो ये थोड़ा गाना हो गया इमरान हाशमी का। एनीवेज, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी ऐसा होता है आपके हाथ कांपने लगते हैं और आप एग्जिट नहीं कर पाते हैं। बाय द टाइम आप एग्जिट करते हो इट्स टू लेट। आप लोगों के साथ भी हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, कमेंट में साइकोलॉजी जरूर लिख दीजिएगा। अगर साइकोलॉजी रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो मेरा आंसर है कि यस, आप लोगों को सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चलिए मैं अपनी स्टाइल के साथ आपको थोड़ा रूबरू करवाता हूं। क्योंकि अक्सर जितने लोगों ने भी मेरे को लाइव ट्रेड करते हुए देखा है, उन्होंने ये चीज हमेशा पूछी है कि भैया आप स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करते हो, स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हो। बताता हूं, देखिए सिंपल सा है। अगर मैं डीप इन द मनी ऑप्शन पे जा रहा हूं, इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं। लेट्स से निफ्टी अगर 20,000 पे है और मैं कॉल ऑप्शन खरीदने जा रहा हूं 19,700 का कॉल इन द मनी, ताकि डीके ना हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहे, तो उस समय पे मैं स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं लगाता हूं, मैं उसको मैन्युअली मॉनिटर करता हूं। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज मेरी क्वांटिटीज ज्यादा रहती है। दूसरी चीज है, जब आप डीप इन द मनी चले जाओगे 19,600, 19,500, 19,300, तब ना बायर और सेलर का डिफरेंस आप कभी देखना, वो बहुत ज्यादा रहता है। 400 रुपए पे बायर बैठा होगा, 403 रुपए पे सेलर बैठा होगा। 450 पे अगर बायर बैठा होगा, 455 पे, 455 पे सेलर बैठा होगा। तो अगर मैं स्टॉप लॉस को सिस्टम पे लगाता हूं और अचानक से एक बहुत बड़ा मूव मेरे अगेंस्ट पे आता है, तो वो खट 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 करके 15-20 रुपए का स्लिपेजेस मेरे को लग जाता है। स्लिपेजेस इज बेसिकली द एडिशनल कॉस्ट विच आई नीड टू पे टू द ब्रोकर बिकॉज मार्केट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो पहली चीज है। अच्छा, आप में से कुछ लोग बोलोगे फिर आप स्टॉप लॉस लिमिट क्यों नहीं लगा देते हो? बिकॉज वहां पर ऑपरेटर हंट करता है। ऑपरेटर रिलेटेड हमने काफी सारे वीडियोस अपने चैनल पे बनाए, देखे नहीं है तो जाके स्कैम सीरीज भी चेकआउट करो और इंस्पिरेशनल ट्रेडर वाली प्लेलिस्ट भी जरूर चेकआउट करो। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है, अगर मैं एट द मनी, स्लाइट इन द मनी, जैसे 20,000 पे अगर निफ्टी है और मैं अगर 19,900 या इवन 19,850 पे भी जाता हूं कॉल पे, और अगर पुट की बात करूं तो 20,100 के पुट तक भी
वहां पर मैं सिस्टम पे लगा देता हूं, बिकॉज इन एरियाज पे लिक्विडिटी अच्छी रहती है, काफी सारे ट्रेडर्स रहते हैं, तो स्लिपेजेस होंगे, ऑब्वियसली बड़ी क्वांटिटी में स्लिपेजेस होंगे, लेकिन इतना नहीं क्योंकि मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लो स्प्रेड्स जब भी रहेंगे तब मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगा। और एक चीज है, स्प्रेड्स की अगर बात करी तो स्टॉक स्पेसिफिक भी होता है। देखिए मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि स्टॉक्स लाइक एमआरएफ, स्टॉक्स लाइक ब्रिटानिया, स्टॉक्स लाइक एल्केम लैब, स्टॉक्स लाइक ग्रैनुअल्स, स्टॉक्स लाइक जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे के लायक नहीं है। इनफैक्ट पोजिशनल के भी वैसे लायक नहीं है, बट इन जनरल नहीं है, बिकॉज इनमें लिक्विडिटी काफी लो रहती है, तो उसके चक्कर में स्प्रेड्स बहुत बड़े रहते हैं। आप एमआरएफ का बायर और सेलर का डिफरेंस देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप आयशर मोटर का बायर सेलर का डिफरेंस देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स पे तो मैं ऑप्शंस बाइंग हो या सेलिंग हो अवॉइड ही करता हूं। हाँ, अगर एसबीआई है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी है जिसमें अच्छी लिक्विडिटी है, टीसीएस, इन्फोसिस, वहां पर मैं अगर करता हूं सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाता हूं, बिकॉज वहां पर एब्जॉर्प्शन रेट सही रहती है। तो 3 तरीके पहले बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा 3 रीजंस क्यों लोग नहीं रखते हैं, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि 3 रीजंस क्यों आपको रखने चाहिए। तो सबसे पहले 3 तरीके जिसके थ्रू आप रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस। पहला तरीका होता है वाया चार्ट्स, जो सबसे सिंपल होता है। सिंपल इन द सेंस चार्ट्स में आप जाके अपनी एनालिसिस कर सकते हो। एंड बाय द वे, चार्ट्स की अगर बात हो रही है तो धन पे ट्रेडिंग व्यू के जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं चार्ट्स के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 इंडिकेटर लगा लो, ट्रेंड लाइन लगा लो। 100 लगाना मत, कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी चीज कर सकते हो। वहां पर आपके पास कंट्रोल फीचर्स है जिससे अपने आप ट्रेडिंग के इमोशंस को भी बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन, ओपन इंटरेस्ट, काफी सारी चीजें हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी वहां से अकाउंट खोलते हैं उनको हमारे फ्री बेसिक सेशन का भी एक्सेस मिलेगा, डू चेकआउट। तो ये एक चीज हो गई। तो पहला हो गया चार्ट्स। दूसरा था अमाउंट विच कैन अफोर्ड टू लूज। इन द सेंस, मान लीजिए मेरा कैपिटल अगर 10,000 रुपीज है और मेरा स्टॉप लॉस ही मैं 5,000 का एक ही ट्रेड पे लगा रहा हूं, तो मैं तो बेवकूफी कर रहा हूं, बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूं वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन व्हाट इफ दैट स्टॉप लॉस गेट्स हिट? मेरा 50% कैपिटल तो हो गया ना। तो अब आप बोलोगे यार फिर 10,000 रुपीज में हम कैसे करें? तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भैया 10,000 रुपीज में आप भले ही ऑप्शन बाइंग में जा सकते हो, लेकिन वो प्लस माइनस जो इतनी भसड़ होगी ना, उसमें एट द एंड आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि इसीलिए कहा जाता है, ऐसे कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। सीखने के लिए बिल्कुल आप कर सकते हो, जितना सीखना है सीखो। हो सकता है वहां से आप कैपिटल भी अच्छा ग्रो कर लो, 1 in 100 बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन रिस्क आपको ज्यादा लेनी पड़ती है। तो पहली चीज होगी चार्ट्स, दूसरी होगी अमाउंट विच यू कैन रिस्क, एंड तीसरा आपको देखना है that it should not become an gambling attitude, because जब आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो, काफी लोग बोलते हैं कि हम तो रखते ही नहीं है, हम तो ऐसे ही होल्ड करते हैं, उसी से पैसा बन रहा है। ये गैम्बलिंग एटीट्यूड है, क्योंकि आपने अपने लोअर साइड को डिफाइन ही नहीं किया, आपने रिस्क को लिमिट ही नहीं किया है। सो सूनर और लेटर एक दिन आएगा, आपका पूरा कैपिटल खल्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बता दूं 3 रीजन क्यों लोग नहीं रखते। पहला, लोगों को स्लिपेजेस ज्यादा जाता है। उसका आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिया है कि आप बड़े स्टॉक्स, मारुति, आयशर, इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ऑप्शंस में। छोटे वाले कोर निफ्टी 100 के अंदर जितने आते हैं, जिसमें थोड़ा सा टिकट साइज सही और लिक्विडिटी अच्छी, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, उस पे कीजिए। दूसरा रीजन, लोगों को अनसर्टेनिटी रहता है, क्या पता अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। अरे तो भाई, स्टॉप लॉस लगा ही इसलिए है ताकि आपके लॉस को स्टॉप कर सके, लिमिट कर सके। कल नहीं तो परसों तो उसको हिट होना है। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि अनसर्टन है, ये है, वो है। अनसर्टेनिटी है तभी तो हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। एंड फाइनल रीजन होता है क्योंकि काफी सारे लोगों को यही नहीं पता कि उन कहां पर पुट करना चाहिए। तो चार्ट के बेसिस पे डिमांड या सप्लाई जोन्स या फिर नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास करना चाहिए। अगर आपका रिस्क डिफाइंड है तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना चाहिए। ये सारी चीजें ना हम अपने कोर्स पे बताते हैं। YT15 यूज करोगे 15% ऑफ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। फाइनली अब हम बात करेंगे कि 3 रीजन क्यों आप लोगों को स्टॉप लॉस रखने चाहिए। पहली चीज है अनसर्टेनिटी हर तरीके के स्टॉक पे। काफी लोग बोलेंगे नहीं यार, इन्फोसिस में तो कभी नहीं होगी। विसल ब्लोअर वाला जब खबर आया था अखबारों में, तब गैप डाउन खतरनाक वाला हो गया था। हाल फिलहाल में जब क्वार्टर रिजल्ट बेकार आया तो गैप डाउन हो गया था। अडानी जैसा स्टॉक जो हमेशा ऊपर जाता था एक समय पे, उस पे धनाधन लोअर सर्किट्स लग गए। तो आपको समझना है even the bluest of the bluest, best of the best stocks have uncertainty, तो उससे बचिए। दूसरा रीजन आपको समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, बिकॉज आप अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल पे बनाया हुआ कि मैं एट मैक्स किसी भी दिन पे 5% से ज्यादा नुकसान नहीं कहूंगा। आपने ऑप्शन लिया 100 रुपए का, वो वहीं पर 50 रुपीज इंट्राडे पे हो गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, 50% कैपिटल लॉस आउट हो गया ना, वाइप ऑफ हो गया। तो दूसरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट को अगर क्लियरली फॉलो करना है तो स्टॉप लॉस आपको सिस्टम पे डालना पड़ेगा। एंड फाइनली इसलिए बिकॉज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि आप हर दिन सही नहीं हो सकते, हर ट्रेड सही नहीं हो सकता, मेरा खुद का सही नहीं होता, पता नहीं इंस्टाग्राम पे सबका कैसे होता है। बाय द वे इंस्टाग्राम पे भी इंटरेस्टिंग कंटेंट है, चेकआउट करना। आपको समझना है ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट गारंटी। प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हो, हायर द प्रोबेबिलिटी द लॉन्गर यू विल सस्टेन। आपको समझना है कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि आज आए कल के कल पैसा बन जाएगा, धीरे धीरे बनेगा, हौले हौले बनेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यस स्टॉप लॉस सिस्टम पे रखो, ट्रेल करो, फियरफुल हो तो उस फियर को रोकने के लिए ही उतना ही अमाउंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। अपने रूल्स स्टॉप लॉस के अराउंड फॉर्म करो कि इतने अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। एंड फाइनली इवन इन स्विंग कैश पोजिशंस आपको स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। ओनली इन वैल्यू इन्वेस्टिंग यू कैन अवॉइड पुटिंग दैट इन द स्टॉप लॉस। इन केस यू वांट टू नो व्हाई, कमेंट्स में आप पूछ लेना, मैं उस पर भी वीडियो बना लूंगा। लेकिन आशा करता हूं आज आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया स्टॉप लॉस का क्या मजा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। ह्यूमन ब्रेन होता है वो हमेशा हम लोग के कैपेबिलिटी, हम जो है ये